हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पॉइंट है द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848, यानी हम क्रांतियों का युग जो स्टार्ट हुआ यूरोप में 1830 से 1848 के बीच के बारे में हम लोग जानेंगे। जो घटना हुई यूरोप में उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो 1815 के बाद जब क्या हुआ था उस समय, पहले हम लोग जाने थे कि नेपोलियन के हार हुआ था उस समय और फ्रांस कमज़ोर हो गया था। उसके बाद जो कंजर्वेटिव लोग थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, वे अपने पावर को धीरे धीरे बढ़ाने लगे थे। कंजर्वेटिव मतलब जो रूढ़िवादी लोग, जो कि पुरानी विचारधारा में जीना चाहते हैं, उसी को बरकरार रखना चाहते हैं, आगे उसको लागू भी रखना चाहते हैं, उन्हीं को कंजर्वेटिव कहा गया है, रूढ़िवादी लोग कहा गया। ठीक है, तो उन लोग क्या हुआ, जब नेपोलियन जब हारा 1815 में, तो इन लोग अपना पावर बढ़ाने लगा फिर उसी के साथ साथ जो इसमें लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म, जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म है, यानी जो उदारवाद और राष्ट्रवाद भी उसी समय काफ़ी फेमस हुआ और उसको लोग एक रिवॉल्यूशन के साथ, यानी एक क्रांति के साथ उसको जोड़कर देखने लगे लोग कि ये क्रांति ला रहा है। कौन? उदारवादी और राष्ट्रवादी को। ठीक है, और इसे एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बताया गया है इटली में, और इटली और ये जर्मन स्टेट्स हुआ और द प्रोविंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जो ऑटोमन साम्राज्य था वो, और आयरलैंड, पोलैंड, इस सब एरिया के जो लोग थे, इस सब एरिया में जो रहते थे, वो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म में रिवॉल्यूशन से जोड़कर देखते थे। ठीक है, और ये लोग जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे उसको जनरली, इसमें कौन कौन से थे, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, जो लिबरल और नेशनलिस्ट थे, जो कौन से बिलोंग करते थे, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे उसमें। ठीक है, इन्हीं लोग लीड कर रहे थे वहाँ। इसमें कौन कौन से थे, तो प्रोफेसर हो गया, स्कूल टीचर, क्लर्क, और भी मेंबर ऑफ द कॉमर्शियल मिडिल क्लास, जो व्यापारिक वर्ग थे, व्यापारिक जो वाणिज्य, जो व्यापार जो करते हैं, वो लोग भी मध्य वर्ग के लोग इस उदारवाद और राष्ट्रवाद की जो क्रांति हो रहा था उसमें सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे द फर्स्ट अपहेवल जो हुआ था, जो फर्स्ट क्रांति, विद्रोह कहिए उसको, फेवल, जो फर्स्ट विद्रोह हुआ था फ्रांस में, वो कब हुआ था? जुलाई 1813 में, जुलाई 1830 में हुआ था फ्रांस में फर्स्ट बार विद्रोह। और जो ये बोर्बन किंग था, जो बोर्बन जो राजा था, जिसे रिमूव कर दिया गया था पहले, कब किया गया था? तो 1789 में बोर्बन किंग्स को 1789 में रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और लेकिन फिर क्या हुआ कि जब कंजर्वेटिव लोग जो आए, रूढ़िवादी लोग, जब नेपोलियन का अंत हुआ 1815 में, तो फिर से उन्हें वापस लाया गया। कब? 1850 में। किसके द्वारा? तो कंजर्वेटिव लोग, रूढ़िवादी लोग के द्वारा उसको लाया गया। किसको? तो बोर्बन किंग को।
ठीक है। और फिर 1850 में तो लाया, फिर 1830 में एक विद्रोह में फिर से उसको राजगद्दी से हटा दिया गया, यानी कि उसको जो पावर था उसको समाप्त कर दिया गया, बourbon किंग को। और फिर उसके जगह पर क्या लाया गया, उसके जगह पर एक लाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया, जो बourbon जो किंग था उसके जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया, संवैधानिक राजतंत्र एक बनाया गया। और उसका हेड किसको बनाया गया, ये हेड तो लुइस फिलिप को। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो लाया, संवैधानिक राजतंत्र, उसका हेड बनाया गया लुइस फिलिप को बनाया गया, ठीक है। और एक चीज़ इसमें और है, हम जानेंगे मेटरनिख के बारे में। मेटरनिख ने एक रिमार्क किया था, क्या कि वेन फ्रांस नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है, ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था, तो मेटरनिख ने। इसको भी ध्यान रखना है, मेटरनिख के बारे में कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी हो जाती है, ठीक है। और फिर आगे जानेंगे इसी में कि जुलाई रिवॉल्यूशन जो फ्रांस में हुआ था 1830 में, 1830 में, उसी समय ब्रुसेल्स में भी एक विद्रोह हुआ था, अफेबल जो विद्रोह वहाँ पर हुआ था जुलाई रिवॉल्यूशन के समय ही, जिसके कारण क्या हुआ कि जो बेल्जियम है उसको वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स से वो ब्रेक कर दिया गया, यानी अलग हो गया वो, ठीक है। यहाँ तक हम लोग जाने, आगे हम लोग जानेंगे इसी में कि उस समय एक इवेंट हुआ था। पहले इवेंट के पहले हम लोग जान लें उस समय कि यूरोप जो था क्या था, कब के समय है ये, 1800 के आसपास, 1800 से पहले या 1800 के आसपास के समय है। उसी समय के क्या था कि जितना भी देश रहते थे उसमें वहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना जो फीलिंग होता है वो नहीं रहता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि उस समय जो राष्ट्र बनते थे जिसमें क्या होता था कि कोई राजा हुआ जो कोई एक सीमित जगह है, मान लीजिए कि इसको वहाँ पर जीत लिया या कब्जा कर लिया वो एरिया को, तो यहाँ का वो राजा हो गया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और आगे आया, ये भी एरिया के लोगों पर कब्जा कर लिया तो राजा। तो कभी भी ये दोनों में अपने देश के प्रति भावना उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि एक देश नहीं है, ये दोनों अलग अलग देश हैं। इस कारण देशभक्ति की भावना उत्पन्न नहीं होती थी और भी आगे चल के आगे कब्जा कर लिया। इस तरह से पहले एक देश बनता था जिसके कारण वहाँ के लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं होती थी, ठीक है। तो इसी में हम लोग जानेंगे कि एक ऐसा इवेंट आया जिससे लोगों के बीच में देशभक्ति की भावना को जगाने में काफ़ी हेल्प किया और मदद किया, यानी नेशनलिस्ट फीलिंग को, जो नेशनलिस्ट जो फीलिंग जो होता है उसको जगाने में वो मदद किया। तो क्या था, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम था, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यूनान के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उससे लोगों में एक देशभक्ति की भावना जगाया, ठीक है। और ग्रीक था, ग्रीस जो 15th सेंचुरी में एक ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था, ये ऑटोमन साम्राज्य का, ठीक है।
और जब यूरोप में रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की जब भावना जब उत्पन्न हुई, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म यानी कि जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो भावना जो है, इसको वहाँ पर ग्रोथ कर रहा था, बढ़ रहा था, तो उस समय जो ग्रीक के इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था, वो कब 1821 में ही स्टार्ट हो गया था वहाँ पर, कहाँ, ग्रीक में। और वहाँ नेशनलिस्ट लोग जो राष्ट्रवादी हैं को सपोर्ट मिला वैसे ग्रीक से, जो सपोर्टिंग किससे मिला, तो ऐसा ग्रीक जो कि एक से जो निर्वासित है, यानी कि देश से जो निकाला है, देश से जो निकाल दिया गया है, उन लोग भी सपोर्ट किए किसको, नेशनलिस्ट को, राष्ट्रवादियों को। और फिर कौन सपोर्ट किया इन लोग के, तो एक और सपोर्ट किए वेस्ट यूरोपियन से भी उन लोग के सपोर्ट मिला था। ठीक है, वेस्ट यूरोपियन भी राष्ट्रवादियों को सपोर्ट किया था, जो कि क्या था, क्यों सपोर्ट किया था, क्योंकि वहाँ पर एशियंट ग्रीक कल्चर, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति था, उसमें उन लोग के सिंपैथीज रहता था, यानी कि सहानुभूति था, जिसके कारण उन लोग सपोर्ट किए थे राष्ट्रवादियों को, नेशनलिस्ट को। ठीक है, और कौन कौन सपोर्ट किया था, पोएट्स एंड आर्टिस्ट लोग, जो कवि और जो कलाकार थे, वो भी ग्रीक को यूरोपियन सिविलाइजेशन को पालना समझा था, पालना कहा था यूरोपीय सिविलाइजेशन को, और उन्होंने पब्लिक ओपिनियन बनाने में जुट गए थे। कौन कौन, तो पोएट और आर्टिस्ट लोग, ताकि ग्रीस के लिए समर्थन जुटाया जा सके, जो कि क्या था, एक मुस्लिम साम्राज्य के अंदर में ये आता था फिर भी। और फिर एक और कौन था इसके सपोर्टिंग में स्टार्ट किया था, तो इंग्लिश पोएट एक था लॉर्ड वायस, जो कि बहुत अधिक फंड को जमा किया था वो, और बाद में वे फाइट इन द वार में लड़ते हुए वो उनकी डेथ हो गई। किसके कारण, तो फीवर के कारण, फीवर उनको लग गया था, और 1824 में इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गया। किसको, तो इंग्लिश पोएट लॉर्ड वायस को, वायस, लॉर्ड वायरन को। ठीक है, 1824 में उनकी मृत्यु हो गई थी, फीवर के कारण, बुखार लगा था जिसके कारण। फिर आगे एक चीज़ और इसमें जानेंगे हम लोग, फिर क्या हुआ, एक फाइनली एक 1832 में एक ट्रीटी यानी संधि हुआ, जिसके तहत ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन दर्जा दिया गया। इंडिपेंडेंट नेशन माने कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र की उसको मान्यता मिला। किस संधि के थ्रू, तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की जो संधि हुई, उसी के तहत ग्रीस को एक इंडिपेंडेंस नेशन बनाया गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग आज जाने हम लोग कि स्टार्टिंग हुआ जो फ्रांस में, जो जुलाई 1830 में सबसे पहले वहाँ से विद्रोह स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पर जो बुर्बो किंग था, जो राजा था, उसको रूढ़िवादी लोग 1815 में गद्दी पर बैठाया था। फिर उसको 1815 के बाद क्या हुआ था, उसको फिर क्या किया गया कि सबसे पहले नंबर तो बुर्बो को कब बैठाया था, सबसे पहले है 1789 में। फिर उसके बाद
हटाया था फ्रांस की क्रांति के समय, और फिर जब नेपोलियन हटा तो फिर 1850 में उसको बैठाया गया। फिर उसके बाद वहाँ पर क्रांति हुई, जुलाई क्रांति, तो उसको फिर बैठा 1830 में, 1830 में बोर्बो का। ठीक है, इस तरह से जो बोर्बो किंग था उसका समाप्त हुआ, वहाँ से उखाड़ा गया। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, मेटरनिख ने जो कहा था कि जब फ्रांस छिपता है तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाती है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें है, कुस्तुनतुनिया के जो संधि हुआ वो 1832 में, इसी संधि के थ्रू इंडिपेंडेंस नेशन बना ग्रीस। ओके।